रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होते ही क्या उनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है? क्या वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, या फिर उनसे कोई इस्तीफ़ा लेना चाहता है, या वो खुद मुस्तफ़ी होना चाहते हैं? इस हवाले से बड़ी एक तलख़ किस्म की खबर आपसे कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है। आप लोगों को हम बताएंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्या वजह बनी है, ये मुश्किलात पैदा क्यों हुई हैं। उसके साथ साथ अचानक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकात करके बाद में मीडिया टॉक के ज़रिए उन्होंने अच्छा एक जेस्चर पेश करके बहुत ही एक जमहूरी रवैये के साथ वो पेश क्यों आए थे? इसके पीछे कहानी क्या थी? इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज सीनियर सहाफ़ी असद तूर को रिहा किया गया है। उसकी रिहा करने की असल वजह क्या बनी है और अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। जो असद तूर की रिहाई की वजह बनी है, वो वजह आपको बताएंगे। उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट की नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो बाकायदा उन्होंने ऐलान किए हैं। कौन कौन है जिनके नाम जो हैं बाकायदा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर उम्मीदवार सामने आए हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो काफ़ी अरसे से मंजराम से गायब हैं, और उनका नाम इसमें शामिल करने की असल वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी, और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करेंगे, आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? आप ही तो हमारी ताकत है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जो माजी में जो सियासत तर्ज सियासत के हवाले से भी आप सब बखूबी आगाह हैं, और अभी क्या कुछ वो कर रहे हैं इस हवाले से भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो मरियम नवाज़ का नाम लेकर भी बड़ी नाज़ेबा किस्म की उन्होंने गुफ्तगू वो कई दफ़ा कर चुके हैं, और अजीब व गरीब किस्म के वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते थे। तो आप अंदाज़ा करें कि एक खातून के लिए वो जब इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर वो एक मर्द के लिए किस तरह के वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़ैर, उनके माज़ी की जो सियासत थी वो बड़ी एग्रेसिव थी। लेकिन अचानक वज़ीर आला बनते ही उन्होंने गुज़िश्ता दिनों उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात में सूबे को जो दरपेश जो मसाइल थे उस हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया, और वो तमाम जो इश्यूज़ थे, जो मसाइल का सामना है सूबे के अंदर अवाम को, उस हवाले से उन्होंने तफ़सीलन बताने के साथ-साथ बाद में मीडिया टॉक के ज़रिए भी उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया। एक जमहूरी रवैये के साथ उन्होंने बता दिया कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छी एक मुलाकात रही है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई है कि वो आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा को जो इश्यूज़ का सामना है, उन इश्यूज़ को पाकिस्तान की मैशियत को मद्देनज़र रखकर फ़ौरी तौर पर उन मसाइल को हल करने की भी वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई है। ये उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त उन्होंने एक जमहूरी रवैये के साथ वो उन्होंने मीडिया टॉक की थी। उसके बाद बहुत से उनके मुखालिफिन ने भी उनको सराहा, और यकीनन हम सब ने भी उनकी तारीफ़ की। वजह ये थी कि देखें, आप पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ आप जमहूरी रवैये के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो आप सियासी निज़ाम को आगे चला ही नहीं सकते हैं। फिर तो आप गैर जमहूरी क़ुव्वतों को एक मौक़िफ़ फ़राहम कर रहे हैं। तो उनका वो जो तरस था, वो जो उनका रवैया था, जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक किए, यकीनन काबिल-ए-तारीफ़ उनका वो इक़दाम था, तो सब ने तारीफ़ की। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, उन्होंने ये पसंद नहीं किया, और उनकी जानिब से एक नाराज़गी का एक इज़हार बड़े टेक्निकल तरीके से कारकुनों की जानिब से किया जा रहा था। साथ-साथ वफ़ाकी लेवल पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो मुख्तलिफ़ मीडिया टॉक्स के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहीं भी सहाफ़ियों का सामना करके अली अमीन गंडापुर का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के हवाले से जो सवालात सहाफ़ी कर रहे थे, उसका जवाब देने से वो कासिर थे। तो बड़े टेक्निकल तरीके से वो उस पर नाला नज़र आ रहे थे। उसके बाद अब जो हैं ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो इस रमज़ान के बाद जो है उनके लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। असल इसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को बाकायदा ये बताया गया था कि आपको एक जमहूरी रवैये के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप सूबे के इस वक़्त ज़ाहिर लीड करते हैं, वज़ीर आला हैं। तो आप एक सूबे के करते-धरते होने के नाते जो हैं आपको अब जमहूरी रवैये के साथ आगे बढ़ना होगा। ये नहीं होगा कि आप वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलूँगा, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये रवैये नहीं चलेंगे।
ये उनको बाकायदा टेक्निकल तरीके से ये मैसेज उन तक बताया जा रहा है, गैर मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक कि उन तक ये पैगाम पहुँचाया जा चुका था। और साथ-साथ उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस भी दायर किया गया उनकी नाअहली को लेकर। वो भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा पुट अप कर लिया है और उस पर इस वक़्त नज़रसानी है। तो वो केस भी जब पे इलेक्शन कमीशन पहुँच गया तो अली अमीन गंडापुर को ये अंदाज़ा हो गया कि उनके लिए आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और उनके लिए कुछ भी हो सकता है। उनको नाअहल करने की दरख्वास्त है तो फिर तो किसी वक़्त भी उनको उड़ाया जा सकता है। फिर उन्होंने अपने रवैये पे तब्दीली लाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज जो फैसल वावड़ा साहब हैं, भला उनसे भला कौन वाकिफ़ नहीं है? वो एक कैरेक्टर हैं और उससे तो हर कोई वाकिफ़ है। उसके डोरे कहाँ से हिलाई जाती हैं, ये भी सबको मालूम है। और उनकी जानिब से आज ये बताया जा चुका है, फैसल वावड़ा साहब की जानिब से, कि रमज़ान के बाद जो हैं इनके मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो सकता है, अली अमीन गंडापुर साहब के, और वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कर पाएँगे। ये बाकायदा उनकी जानिब से दावा किया जा चुका है कि ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएँगे। ये खुल के उन्होंने आज ज़िक्र किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी ही मुश्किल पैदा हो चुकी हैं। उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से इमरान खान से एक और मुलाकात की है और दरपेश मसाइल के हवाले से यकीनन उसके साथ भी ज़िक्र किया होगा। तो आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर को एक तो खैबर पख्तूनख्वा की माशी जो हालत है, जो इस वक़्त माशी मसाइल का सोबा फ़ेस कर रहा है, वो मसाइल के साथ-साथ सियासी और फिर यहाँ दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव रखने की वजह से उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में और उनकी मुद्दत जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ-साथ आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सीनेट की नशस्तों के लिए बाकायदा उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने कर दिया है और तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक सीनेट में पंजाब से ख़वातीन के नशस्त में सनम जावेद को बाकायदा हिस्सा लेने के लिए बाकायदा उनका नाम फ़ाइनल किया गया है। सनम जावेद का यकीनन खैबर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ की एक मुतहरिक कारकुन रही है और फिर जेल काटना, ये वो इश्यूज़ का सामना भी डट के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर और रहनुमा मर्दों से ज़्यादा हौसले के साथ उन्होंने फेस किया है। तो एक तो उनका नाम कहा जा रहा है कि वो फाइनल हो चुका है। पंजाब से जनरल नशस्त में हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी और यास्मीन राशिद का नाम शामिल है। अब ये वो लोग हैं, बिलख़ुसूस यास्मीन राशिद वग़ैरह, ये अभी भी जेल भुगत रहे हैं, तो इनका भी नाम शामिल है। और खैबर पख्तूनख्वा के से बाकायदा जनरल नशस्त में मुराद सईद जो हैं और फैसल जावेद खान और मज़ार मोहम्मद अफरीदी और इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान जो हैं इसमें शामिल हैं। अच्छा, मैं जो ज़िक्र कर रहा था कि इसमें कुछ नाम जो हैं वो अभी भी जो इस वक़्त मंज़राम से गायब हैं उनका भी शामिल है, तो उनमें एक जो हैं वो मुराद सईद हैं जो काफ़ी अरसे से मंज़राम से गायब हैं, लेकिन उनका नाम भी शामिल किया जा चुका है, जो अब जाकर मैच्योर होगा और फिर मुमकिन है वो मंज़राम पर आना चाहते हैं, तो उनका नाम शामिल किया जा चुका है। वो आते हैं या नहीं आते हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर ये सामने आई, बड़ी अच्छी खुशखबरी थी तमाम सहाफ़ियों के लिए कि आज स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और व्लॉगर जो असद तूर हैं, उनको आज ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, क्या कुछ होता रहा आज के समाज में, कुछ तफ़सीलात हैं वो आपके सामने मैं जल्दी से रखने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आज असद तूर की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर समाज जो है स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद हमायून दिलावर ने किया है और असद तूर के वकला ईमान मज़ारी और हानी अली चट्टा अदालत में पेश हुए, जबकि केस का तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुआ। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सईद इशफाक हुसैन शाह भी अदालत के रूबरू पेश हुए। अब ज़रा आप लोग गौर से सुनिए कि कैसे आज अदालत के अंदर जो है एफआईए जो है एक्सपोज हो गई है। असद तूर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन अदालत में जमा करवाई, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर और एफआईए के प्रोसिक्यूटर से पूछा, ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है? एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जी ये ऑब्जर्वेशन जो है वो दुरुस्त है। अदालत ने असद तूर की ज़मानत बाद आज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए इन्हें 5000 के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। एफआईए प्रोसिक्यूटर की जानिब से असद तूर की दरख्वास्त पर ज़मानत पर मुखालिफत नहीं की, जबकि अदालत ने असद तूर को रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असद तूर के एफआईए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए असद तूर को जारी नोटिस को खिलाफ कानून करार दे दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि नोटिस खिलाफ कानून जारी हुए हैं। एफआईए
एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाता है। आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, इसलिए असद तूर को रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, इसलिए दरखास्त ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटा रहे हैं। तो आज असद तूर के को रिहा किया गया है और एफआईए आज बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और साफ जाहिर हुआ है कि उसको डरा धमका कर उनको हक और सच बोलने से रोकने की साजिश थी, जो आज उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।